one place, even I am sitting, I am reading something. So, am I doing any work? No. Yes. No. तो अगर हम नॉर्मल इसमें बोले तो आई एम डूइंग वर्क, आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई एम टॉकिंग टू यू. अगर मैं इस बॉल को ऐसे पुश करूं, then also I am doing some work. But as per physics, work is said to be done only if there is change in position of that object because of the applied force. Force apply करने में तो अपना work is said to be done only when body changes its position or moves on application of force. फोर्स अप्लाई करने में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, अब जैसे कि ये कंपास है, इसको मैं फोर्स अप्लाई करने में ये डिस्प्लेस हुआ, देन आई से वर्क इज डन बाय माय फोर्स ऑन दिस कंपास. वेयरएज यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, पर बोर्ड मूव नहीं हो रहा था, बोर्ड पीछे नहीं गया, सो वर्क इज नॉट सेट. समझ में आ गया? Item question. When does a force question? When does a force perform work? Perform work. आंसर करो. हाँ बता दो. हाँ बोलो. Force performs work when it moves the body by position or it changes the shape of the solution. हाँ लिखो. क्या नाम क्वेश्चन क्या था? When does the force perform work? The force performs work. अभी मैं इसको कैसे करूँ स्टेप में? बी को पहले 2b लिखो. 2b equals to 2 पहले बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखो और फिर वो b का पूरा मैट्रिक्स लिखो. हाँ अभी फिर से इक्वल टू नीचे से नीचे लिख देना स्टेप में. क्या हो जाएगा? 2 सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सीधा हाँ ब्रैकेट डाल b देगा. इक्वल टू 2b equals to ब्रैकेट डालो, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो. A force performs work when it displaces the object or find a plus 2b पूरा एक साथ है. सब हाँ और keep the force नहीं or it changes the size or shape of the body. अभी आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से सिर्फ साइज और शेप का किया है. कभी-कभी force can change the direction of motion भी आ सकता है. बट यहाँ पे इसमें डेफिनेशन के हिसाब से इसमें नहीं है डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है. नाउ वर्क कब नहीं होता? स्टेट टू कंडीशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो. सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3. तो बार-बार क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा ना आपको. ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है.
आपके टेक्स्ट के हिसाब से ये तो उसके हिसाब से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो, तो फिर आपको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रही हूँ। आई एम नॉट राइटिंग मेकिंग यू राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्योंकि है ना टेक्स्ट बुक में लिखना है। स्टेट टू कंडीशन व्हेन नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स, because it will consume time ना। when no work is done by a force, -3 + 2 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। फर्स्ट नो वर्क इज डन बाय द फोर्स अप्लाइड, नहीं वो फर्स्ट पॉइंट बाद में लिखो। नो वर्क इज डन by the force applied when, first point नीचे लिखोगे, by the applied force, when नहीं आएगा या फिर by the applied force when, नीचे अभी फर्स्ट पॉइंट लिखो। First point, there is no change in position or no motion even after application of force. -3 + 2 is -1, 2 - 2 is 0, 6 - 6 is 0. Application of force. Second point, when force and displacement are perpendicular to each other, perpendicular to each other, comma, no work is done. ठीक है? हाँ, क्या डाउट है इसमें? इसमें नहीं बटेगा, इसमें था चैप्टर। नेक्स्ट स्टार करके लिखो। Factors affecting the amount of work done. Factors affecting the amount of work done. The amount of work done. हाँ? तो एग्जाम में पूरा पढ़ेगा। मैं को भी नहीं लगता पढ़ोगे, और पॉइंट करके नीचे लिखो आंसर में Factors affecting the amount of work work done. First, the magnitude of force applied, that is work done affects on magnitude of force applied. Force is given by F. perpendicular distance. Next, second, force applied लिखो पहले पूरा कंप्लीट करो applied. Second, distance है, distance moved by the body in the direction of force. Perpendicular में distance moved by the body, moved by the body in the direction of force. मतलब basically it is displacement. Direction में mention कर दिया तो displacement होता है. Direction of force. So मुझे बताओ, if I apply more force तो ज़्यादा दूर जाएगा, ज़्यादा displacement होगा. If I apply less force, there will be less displacement. तो force और displacement
को दोनों भी कंसीडर करेंगे वर्क के लिए, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क अभी लिखा है, डिफाइन वर्क, क्वेश्चन पूछा डिफाइन क्वेश्चन, डिफाइन वर्क। नीचे आंसर लिखो, द वर्क डन, the work done, the work done by a force on a body is equal to नीचे लिखो स्टेटमेंट में, साइन लिखो ना। नहीं साइन नहीं, क्वेश्चन डेफिनेशन में स्टेटमेंट ही लिखना है, is equal to the product of force applied and the distance moved by the body in the direction of force. ठीक है, उसके नीचे लिखो, अब क्या बोला आपने, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल्स टू to the product of मतलब multiplication of product of what, force applied and the distance moved by the body in the direction. That means S is for displacement, F is force, F is displacement, and work done is product of force and displacement. Displacement and the direction. Direction. Displacement मतलब distance traveled in particular direction. That is तो normally displacement. distance में लिखते हैं force into Distance is scalar quantity जहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं मेंशन करते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पे हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, मतलब वर्क इक्वल्स टू force into displacement. ठीक है। सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन में लिखो वर्क इक्वल्स टू, ये आपके टेक्स्ट बुक में डी लिखा है क्योंकि आप लोग को शायद डिस्प्लेसमेंट कराया नहीं रहेगा, इसके लिए डी लिखा है, तो डी के हिसाब से लिखो। सो डिस्टेंस ही लिखना पड़ेगा। सो डी इज डिस्टेंस in the direction of force, in the direction of force। जब आप इक्वेशन लिखते हो तो नीचे मेंशन किया करो कि क्या है वो टर्म्स, F is what and D is what, ठीक है। Okay, now tell me what is the unit of force? The unit joules नहीं है, what is the unit of force? Unit of force is Newton, unit of distance is meter square. meter, unit of work is SI unit of work, SI unit of work is joules and symbol is capital J, ठीक है। लिख दो SI unit of work equals to SI unit of work joules and symbol capital J।